ये कोई आम सुई नहीं थी, ये एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। और सुई सीधा इस आदमी की कार के टायर में घुस गई, जिसका नाम नगरोटा था। वह सोचने लगा, अबे ये क्या हो गया। उसने परेशान होकर सुई निकाल दी। उसने सोचा कुछ नहीं होगा, पर वहीं से बवाल शुरू हो उठा। गाड़ी पलक झपकते ही पिचक गई, जैसे गुब्बारे से सारा हवा निकाल दी गई हो, और वह पिचक कर सड़क पे चिपक गई। अब वह सोच रहे थे कि तभी उन्हें याद आया सुई उनके पास नहीं थी। वह सोचने लगे, अबे सुई कहाँ गई। पीछे मुड़े तो देखा सुई एक बड़े से घर में घुस चुकी थी, और जैसे ही आदमी ने उसे वहां से खींचा और फिर देखते देखते पूरी इमारत फू करके जमीन से चिपक गई। और लोगों ने जो देखा उसे देख वहां खड़े लोल हक्के बक्के रह गए। अब सब समझ गए ये सुई कोई मामूली नहीं है। हर कोई कह रहा था ये कोई जादुई सुई है। ये सब हो रहा था कि तभी टोपी वाला अंकल वहां आते हैं। उसे लगा लड़ाई हो रही है, तो भागते हुए आकर बीच बचाव करने लगा, पर धक्का मुक्की में सुई उसके हाथ में चुभ गई। लोग बोले अंकल मत निकालना, पर अंकल कहां सुनने वाले थे। जैसे ही सुई निकाली, पटाख से अंकल भी हवा छोड़कर पिचक गए। ये देखकर दोनों बंदे कांप गए। अब ठान लिया कि इस सुई को किसी तरह ठिकाने लगाना है। तभी धड़ाम से एक बड़ी बस आई और झट से वो भी गुब्बारे जैसी पिचक गई। आखिरकार उन्होंने सुई को एक गुब्बारे से बांध दिया। सोचा अब छुटकारा मिल गया, पर किस्मत देखो, गुब्बारा फूटा और सुई जमीन में धंस गई। इधर टोपी वाला अंकल किसी तरह खुद को हवा भरकर जिंदा कर रहा था, और आदमी ने घबराकर फिर से सुई खींच दी। पर इस बार पूरा संसार गुब्बारे जैसा पिचकने लगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंसते रोते बोले, चल भाई अब तो पूरी दुनिया ही हवा हो गई।